दोस्तों, राजनीति कैसे हासिल होगी? दलित पिछड़े समाज के लोगों को कैसे पहुंचेंगे वो प्रधानमंत्री के कुर्सी तक? ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बीजेपी के ऊपर जिस तरह से तीरों की बौछार कर रहे हैं चंद्रशेखर और आकाश आनंद, वो भी आज आपको बताऊंगा। ऐसा तीर जो सीधा अपने गोल पर जाकर लग जाती है। जब जब भी उनका वार होता है, बीजेपी कांग्रेस दलितों के सामने सरेंडर कर देती है। आज ऐसा ही कुछ ट्वीट आकाश और चंद्रशेखर दोनों लोगों का आया है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि इन दोनों नेताओं को अगर बिचवलिया जो नेता होते हैं या फिर जो वो पत्रकार होते हैं जो आपस में मिलने नहीं देते हैं, अगर कहीं ये दोनों नेता आपस में मिल जाएं तो आप कल्पना नहीं कर सकते, दलित पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों का बहुत जल्द उद्धार हो सकता है। मैं बिल्कुल सच्चाई आज बताने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज से रिलेटेड सारी वीडियोस हम अपने चैनल पर डाला करते हैं। फिर चाहे छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, हमारे समाज की सारी खबरें हमारे लिए सबसे बड़ी खबर होती है। आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद, आकाश आनंद, इन दोनों नेताओं का जो मत है, जो बोलने का तरीका है, वो सेम है। बस कुछ डिसिप्लिन की वजह से, अनुशासन की वजह से अपने आप को रोक ले जाते हैं। अन्यथा ये दोनों नेताओं में इतना दम है कि बीजेपी, कांग्रेस और भी तमाम जातिवादी पार्टियों को उखाड़ फेंक दें। आज ऐसा ही कुछ धुआंधार, ताकता भड़कता ट्वीट आया है, जो आज आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा चाहता हूं कि इन दोनों नेताओं को किसी तरीक़ा से एक मंच पर लाया जाए, ताकि बेचारे दलित समाज, अति पिछड़े समाज और पिछड़े समाज के लोगों की राजनीति भी सुधरे और उनको संवैधानिक अधिकार मिलता रहे। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं, कुछ ऐसे नेता होते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज में बिखरे नेता एक हो जाएं। अगर हो जाएंगे तो उनकी पत्रकारिता पे खतरा आ जाएगा, और कुछ छोट भैया नेता हैं, उनके राजनीति पर खतरा आ जाएगा। इसीलिए तमाम बड़े नेताओं को एक मंच पर नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन आज आपको बताएंगे कि आखिर क्या उनका ट्वीट है, क्या उनका कमेंट है। अगर इसमें हम पहली खबर की बात करें तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि ईशान और आकाश दोनों मिलकर के चंद्रशेखर के राजनीतिक खेल को बदल सकते हैं। दरअसल ये मेरे वक्तव्य नहीं थे, एक लाइव न्यूज चैनल करके यूट्यूब आईडी है, उसने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया था। तो उस पर मैंने बात रखी थी। कुछ लोगों ने कहा कि बहन जी के दोनों भतीजे आकाश और ईशान दोनों मिलकर के चंद्रशेखर का कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं दिलीप कुमार का कहना था, परिवार से घिर चुकी हैं मायावती जी। काशीराम साहब ने तो अपने परिवार को राजनीति में नहीं लेकर आए थे, और बहन जी क्यों परिवार को ला रही हैं, इस पर भी बातचीत होना चाहिए। तो इन दोनों का मैं जवाब आपको दूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चंद्रशेखर ने आखिर बीजेपी पर क्या हमला किया है। उसके बाद आपको बताएंगे आकाश आनंद ने बीजेपी पर क्या हमला बोला है, क्योंकि दोनों नेताओं की मत और सोच एक जैसी है। चंद्रशेखर आज़ाद का बीजेपी पर बड़ा हमला है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि बीजेपी का जिस तरह से दलितों के प्रति असंवेदनशील रवैया चलती जा रही है, कहीं ना कहीं ये गलत है। साथ में उन्होंने कहा कि यूपी में दलित समाज की सुरक्षा को लेकर के बीजेपी सरकार बड़ी गलती कर रही है और उससे चूक हो रही है। दलितों की रक्षा नहीं कर पा रही है बीजेपी सरकार। चंद्रशेखर आज़ाद ने आगे लिखा कि लखनऊ के मलिहाबाद में एक दलित परिवार जो कनौजिया था, माँ बेटी और उसकी मासूम बेटी दीपिका का गला घोंटकर मार दिया गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, यूपी में एक के बाद एक दलितों पर हमला हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। चाहे फिर वो पुलिस कस्टडी में दलितों की जो है हत्या हो, मौत हो, या फिर कहीं अन्य जगहों पर, लेकिन दलितों के साथ ये हो रहा है। चंद्रशेखर अगला लिखते हैं कि मुरादाबाद में एक दलित किशोरी को अगवा कर
उसके साथ दरिंदगी की गई और ये सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रह गई। ये बड़ी खबर है दोस्तों, इसे आप अनजान मत बनिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इन लोगों के प्रति कुछ लिखिएगा ताकि इनका हौसला बढ़ता रहे। आगे लिखते हैं, मुरादाबाद में एक दलित किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और चौथे पर लिखते हैं कि हमीरपुर में दरवाजे तोड़कर दलित परिवार के घर में घुसकर गाली गलौज दिया गया, जाति सूचक गाली दी गई और उसके रसोई में पेशाब भी किया गया। ये तमाम घटनाएं सुन सुन करके दिमाग बिल्कुल चकरा रहा है कि दलित समाज का भला कब होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक तो नेता आपस में लड़े जा रहे हैं, दलितों के नेता भी आपस में लड़े जा रहे हैं। पहले एक सीढ़ी थी, मानवर साहब ने शुरू की, अब कई सीढ़ियां हो गई हैं। सभी लोग भाग रहे हैं, चढ़ रहे हैं, पहुंचना एक ही जगह पर है और बीच में फायदा दूसरा कोई उठा रहा है। और दलितों पर अत्याचार हो रहा, संविधान में बदलाव हो रहा, सारे मौलिक अधिकार, सारे संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। तो इसे आपको समझना होगा। और इस हमीरपुर वाले घटना में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूँ, गुनहगारों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें पता है कि कुछ नहीं होगा, हम पैसे देकर छूट आएंगे और हम अपनी पावर लगाकर छूट आएंगे। लेकिन दलितों का क्या होगा? दलित पर तो अत्याचार, अति पिछड़ों पर तो अत्याचार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, मैं यूपी गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि इन दरिंदों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए, अन्यथा सड़क से लेकर संसद तक अब अपना अधिकार हम लेकर रहेंगे। कहीं ना कहीं ये इशारों इशारों में बड़ी धमकी है चंद्रशेखर आजाद की, बीजेपी सरकार के योगी आदित्यनाथ को। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ को सीधा कहा गया है कि अगर आप दलित परिवार को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे तो सड़कों से लेकर के संसद तक हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं, प्रोटेस्ट होने वाला है। वहीं सबसे बड़ी खबर आकाश आनंद को लेकर के भी है। आकाश आनंद ने लिखा, पिछले कुछ वर्षों में दलित और पिछड़े अति पिछड़े लोगों को उनके हक अधिकार ना मिले, इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व अन्य जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के घिनौने काम करती रही है, किस्म किस्म के हथकंडे अपनाती रही है। और कांग्रेस ने तो आरक्षण को खत्म करने की बात कर दिया था। उसने कहा था कि समय आने पर आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाएगा। और अब आप लोग देख ही रहे हैं कि आरक्षण को कोर्ट कचहरी तक लेकर जाया जा रहा है। जो बसपा के शासनकाल में आरक्षण सीधे तौर पर लोगों को मिल जाता था, उस आरक्षण के लिए अब लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। फिर चाहे वो पिछड़े समाज के हों, अति पिछड़े समाज के हों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, जिनको संवैधानिक अधिकार मिला है उसको अब बीजेपी, कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियां अधिकार नहीं दे रही हैं। आकाश आनंद ने कहा कि सत्ता में आएंगे तो संविधान को इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरी तरीका से लागू करेंगे। इसीलिए जातिवादी पार्टियां डर रही हैं कि कहीं बीएसपी सरकार सत्ता में ना आ जाए, बीएसपी की सरकार सत्ता में ना आ जाए और इन तमाम संवैधानिक मौलिक अधिकार या संवैधानिक कानूनी अधिकार पूरी तरीका से इस देशवासियों को मिल जाए। इसीलिए बीजेपी, कांग्रेस या अन्य जातिवादी पार्टियां पूरी तरह कोशिश कर रही हैं कि बीएसपी सत्ता में ना आए। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी, कांग्रेस से अगर लड़ना है तो चंद्रशेखर और आकाश को एक होना पड़ेगा। आज नहीं तो फिर कब? आज आपको बता दें उन दोनों सवालों के जवाब क्या हैं, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना। सवाल क्या है? मुकेश जी ने कहा कि बहन जी ने दोनों भतीजों को मिलाकर भी चंद्रशेखर का कुछ नहीं कर सकती हैं। और दिलीप जी लिखते हैं, परिवार मानवर काशीराम साहब ने राजनीति में नहीं लेकर आए, लेकिन मायावती जी लेकर आ रही हैं। तो मेरा फिर सवाल है, देखिए मैं एक आप लोगों को बात रखने वाला यूट्यूबर हूं या पत्रकार हूं, कुछ भी आप कहिए, लेकिन यहाँ पर जो दिलीप कुमार जी लिखते हैं, आप ये सोचिए कि क्या चंद्रशेखर जी का बेटा राजनीति में नहीं आएगा?
अगर मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी बीएसपी को संभाल रहे हैं, तो क्या चंद्रशेखर जी के बेटे राजनीति नहीं संभालेंगे? मैं कह रहा हूँ राजनीति में आना चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, हर घर से नेता होना चाहिए, लेकिन उनका मकसद एक होना चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ है। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या चाहते हैं कि बहुजनों की राजनीति में सुधार आए? इन दोनों नेताओं को एक मंच पर लाया जाए या नहीं? जय भीम, नमो बुद्धाय।